दुनिया भर में कई मोर्चों पर इस वक्त अस्थिरता की स्थिति है। कई मोर्चों पर आपस में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लगातार पिछले कई दिनों से हम ये खबर सुन रहे हैं, इजराइल और गज़ा के बीच जो वॉर चल रही है। साथ ही साथ अमेरिका को लेकर भी कई खबरें आ रही हैं कि उन्होंने यमन पर अटैक कर दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो वहाँ पर लगातार तनावपूर्ण स्थिति है। गज़ा के लीडर के मारे जाने की खबर है और आधिकारिक आंकड़ा ये भी सामने आया है आज रविवार के दिन कि वहाँ पर मरने वालों की संख्या जो है 50,000 के पार पहुंच गई है। विश्व की राजनीति में, दुनिया में जो इस वक्त सारे समीकरण हैं, जो स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथी साजिद, जो विदेशी मामलों पर लगातार नज़र रखते हैं। साजिद, क्या अपडेट्स आपको मिल रहे हैं जिसे लेकर हम बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को? जी विपिन, इस वक्त दुनिया में कई, आपने अभी बोला कि दुनिया में कई मोर्चों पे लड़ाई चल रही है। सूडान में सिविल वॉर चल रही है। इज़राइल की जो लड़ाई है गज़ा में चल रही है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन की तो चल ही रही है पिछले 3 साल से। लेकिन मिडिल ईस्ट से तीन ऐसे मोर्चों की आज हम बात करने जा रहे हैं कि 3 जगह जहाँ पे लड़ाई चल रही है। एक तो यमन, आपने ज़िक्र किया। पिछले हफ्ते लगभग 7 दिन करीब हो चुके हैं इस बात को, अमेरिका ने यमन में एयर स्ट्राइक शुरू की थी। अब उसके पीछे की वजह यह है कि इसके पहले की न्यूज़ रूम में भी हमने इसमें डिटेल से बात की थी कि यमन में हूती विद्रोह, यमन के 30% हिस्से पे हूती विद्रोहियों का कब्ज़ा है। हूती विद्रोही कौन है? हूती विद्रोही को कहा जाता है ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं वो, ठीक है। मतलब ईरान उनको समर्थन देता है इजराइल से लड़ने के लिए। तो वहाँ पे फिर से अमेरिका ने कुछ और एयर स्ट्राइक की है आज। ये तो पहला मोर्चा हो गया अमेरिका की यमन में एयर स्ट्राइक। क्या इसमें कोई जान माल के नुकसान की भी कुछ जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आई है? जो पिछले 6 दिन पहले जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें 53 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं थे। अभी जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें उसका आंकड़ा अभी पता नहीं चला है। दूसरा मोर्चा है विपिन लेबनान में हम देखते हैं कि अगेन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की फिर से बात करते हैं। उसमें एक अहम भूमिका निभाता है लेबनान का एक ग्रुप है हिजबुल्ला का नाम हम पिछले 2 साल में बहुत सुन रहे हैं, जब से हमास और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई है 7 अक्टूबर 2023 से जो जंग चल रही है। तो उसमें जो हिजबुल्ला है वो एक शिया मिलिशिया है, शिया मुसलमानों का एक संगठन है जिसको ईरान फंड करता है। ऐसे आरोप लगते हैं ईरान पर, और वो भी इजराइल पर अटैक करता है। वो भी ये कहता है कि जो इज़राइल ने इलीगल ऑक्यूपेशन जो किया हुआ है फ़िलिस्तीन पर, वो हटाया जाए। लेकिन वो हथियारों का इस्तेमाल करता है, सिविलियंस की भी उसमें जान, उनके हमलों में जान जाती है वगैरह वगैरह। ये अलग डिबेट है। तो जब 7 अक्टूबर वाला हमला हुआ था, हमास के साथ लड़ाई शुरू हुई थी, तब हिजबुल्ला लगातार अटैक कर रहा था इज़राइल पर, एयर स्ट्राइक कर रहा था। पिछले साल सितंबर 2024 की हम जब बात करें तो लड़ाई इंटेंस हुई थी। हिजबुल्ला के जो लीडर थे हसन नसरल्ला, उनकी एयर स्ट्राइक में मौत हुई और हत्या हुई। और जो बड़े बड़े कमांडर थे और उनके पॉलिटिकल ब्यूरो के जो लीडरान थे, उन सब की दर्जनों ऐसे लोगों की इजराइल ने हत्या की। एयर स्ट्राइक हुई वहाँ पे, वो मारे गए। उसके बाद सीज़ फायर हुआ नवंबर के महीने में जाके, नवंबर 2024 में ये सीज़ फायर हो गया था। हमास के साथ भी सीज़ फायर का मामला बना था जनवरी में, इसी साल, नए साल की शुरुआत में सीज़ फायर हो गया था जो गज़ा में लड़ाई चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस सीज़ फायर के बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि सीज़ फायर की तीन चरणों में सीज़ फायर तय किया गया था। हर चरण में 42 दिन का गैप था। एक चरण में, पहले चरण में ये था कि इज़राइल यहाँ से क्योंकि जो फ़िलिस्तीन के जो कैदी हैं, फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, उनको इज़राइल ने अपनी जेलों में बंद किया रखा है, उसको वो कहता है कैदी, ठीक है। और जो बंदी बना के 7 अक्टूबर के हमले में, आपको याद होगा, हमास जो बंदी बना के लोगों को ले गया था, वो यहाँ पे 250 के करीब बंदी हमास के पास थे। तो अब ये हुआ था कि यहाँ से हमास छोड़ेगा एक इज़राइली नागरिक को और वहाँ से फ़िलिस्तीन छोड़ेगा 50 फ़िलिस्तीनी बंधकों को। तो इस तरीके से पहला चरण ये होना था। वो चरण पूरा हो गया, उसकी डेट पूरी हो गई थी। अब दूसरे चरण पे बात आनी थी। दूसरे चरण की शर्त ये थी कि हमास हथियार, मतलब हमास लड़ाई रोकेगा, इजराइल भी लड़ाई रोकेगा, सीज़ फायर हो जाएगा पूरी तरीके से, और
जो इज़राइल की आर्मी है गज़ा से वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो जाएगी। तो इज़राइल ने ये बोला कि हम ये नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, एक काम आप कीजिए कि आप पहले चरण को ही एक्सटेंड कर दीजिए। मतलब कंप्लीट सीज़ फायर की बात नहीं कर रहा था इज़राइल, ठीक है, वो कह रहा था कि हम कंप्लीट सीज़ फायर नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने सैनिकों को वापस नहीं भेजेंगे, पहले ही चरण को आप एक्सटेंड कर दीजिए। तो हमास ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद से इज़राइल ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी वापस, क्योंकि हमास अब उनके लोगों को छोड़ नहीं रहा था, तो वापस उसने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। तो इसमें एक ताज़ा अपडेट ये है कि उन्हीं एयर स्ट्राइक में रोज़ 25-30 लोगों के मारे जाने, पहले दिन जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें लगभग 400 फ़िलिस्तीनी मारे गए थे, ठीक है। लेकिन अब ताज़ा अपडेट ये है कि करीब 30 लोग मारे गए हैं। उसमें से एक हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक मेंबर थे जिनका नाम है साले बरदाविल, ठीक है, उनके मारे जाने की खबर है। और एक बहुत बड़ा नाम है हमास के लिए, उनके स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और फ़िलिस्तीन लेजिस्लेटिव काउंसिल उनके भी सदस्य रहे हैं। तो फ़िलिस्तीन लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसको आप फ़िलिस्तीन की संसद समझ सकते हैं। तो ऐसा समझिए कि जब गज़ा और वेस्ट बैंक जो 2 प्रांत हैं फ़िलिस्तीन के, जब ये मामला सही चल रहा था, इतनी जंग नहीं चल रही थी, और एक वक्त जब ये संसद जो है फ़िलिस्तीन की वो सुचारू ढंग से काम करती थी, उस वक्त ये सांसद हुआ करते थे। 132 गालिबन मैं भूल रहा हूँ, 132 करीब उनके संख्या है, सीटों की संख्या है, तो वही सांसद हुआ करते थे। तो उनके एक मारे जाने की खबर है, ये एक बड़ी अपडेट है। और उसके अलावा लेबनान ने मैंने लेबनान की चर्चा कर दी, लेकिन लेबनान में भी अब ये हो रहा है कि इज़राइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसने मतलब लगातार पिछले दिनों ये खबर आई थी कि पहले तो इज़राइल ये आरोप लगा रहा था कि हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है, इज़राइल भी आरोप लगा रहा था, और वहाँ से लेबनान के लोग भी आरोप लगा रहे थे। अच्छा, लेबनान की सरकार और हिजबुल्लाह दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लेबनान एक प्राइवेट मिलिशिया है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, और उनका खुद का एक आर्मी भी है, खुद की आर्मी भी है। और जो लेबनान की सरकार है वो भी विरोध करती है, मतलब उसके कुछ मेंबर्स हैं वो विरोध करते हैं हिजबुल्लाह के कि आप अपना काम बंद कीजिए, आपकी वजह से लेबनान में लड़ाई हो रही वगैरह वगैरह। तो यही मामला है कि अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं सीज़ फायर तोड़ने का। और उसके बाद अलावा एक आखिरी अपडेट है कि पोप फ्रांसिस जो ईसाई दुनिया में जो ईसाई धर्म में ईसाई दुनिया के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं पोप फ्रांसिस, उन्होंने बोला है कि जो गज़ा में लड़ाई चल रही है, इज़राइल की जो एयर स्ट्राइक है वो बंद होनी चाहिए और सीज़ फायर होना चाहिए परमानेंट। तो उनका ये बयान आया है। बिल्कुल, तो ये वो तमाम अपडेट्स थे जो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, जो दुनिया में मची हुई पूरी उथल पुथल से आ रहे हैं। तो ये तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाई हैं हमारे साथी साजिद ने, जो लगातार आज पूरे दिन के घटनाक्रम को देख रहे थे, लगातार पूरे दिन मिडिल ईस्ट में और विश्व पटल पर क्या नई जानकारियाँ, क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाई है। बाकी लगातार हमारी नज़र देश और दुनिया की खबरों पर बनी रहती है। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।